हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड 12 क्लास इंटरमीडिएट इंग्लिश के 100 मार्क्स पोइट्री सेक्शन का तीसरा पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव और समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा A.W.H. अडन। मैं सिर्फ आंसर ही बोल दूंगा क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है। सेकेंड क्वेश्चन, W.H. अडन वाज बोर्न इन। इनका जो जन्म हुआ था ये 1907 में हुआ था और ये मॉडर्न पोएट थे। हु ऑन द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। इनका एक वर्क था द एज ऑफ एंजाइटी, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा A.W.H. अडन। क्वेश्चन 4, फॉर W.H. अडन द पोइट्री वाज ए। इसका आंसर हो जाएगा A. सीरियस गेम। उनके लिए पोइट्री एक सीरियस गेम था। क्वेश्चन नंबर 5, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट। किसको सजेस्ट करता है लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? द अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, इसी को ही सजेस्ट करता है। इसका आंसर A। क्वेश्चन 6, द पोएट ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके पोएट कौन हैं? तो ये W.H. अडन। इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 7, W.H. अडन इज़ A। W.H. अडन कौन है? तो ये मॉडर्न पोएट है। मॉडर्न एज जो है 1900 से लेके 2000 तक ईस्वी तक ये मॉडर्न एज कहा जाता है। तो ये इनका जन्म ही मॉडर्न एज में हुआ था और ये मॉडर्न पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 8, विस्परिंग नाइवर्स आर। विस्परिंग नाइवर्स जो है ये मैसेंजर ऑफ डेथ। ये मैसेंजर ऑफ डेथ माने मृत्यु के दूत, मैसेंजर हैं, दूत हैं ये विस्परिंग नाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 9, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। क्या करता है? हमको अलग कर देता है। प्लक अस, अलग कर देता है हमको वास्तविक आनंद से। तो विस्परिंग नाइवर्स, ये जो मैसेंजर ऑफ डेथ है वो क्या करता है? हमको अलग कर देता है रियल डिलाइट से, जीवन का जो वास्तविक आनंद है उससे अलग कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव हैंड्स व्हेन पीपुल डाई। एक्टिव हैंड क्या होता है? जो हमारे हाथ एक्टिव हैं, तो जब पीपुल मर जाते हैं तो क्या होता है? तो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, हिलता डुलता नहीं है, फ्रीज हो जाता है। इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 11, रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये क्या होता है? कौन दौड़ रहा है भोजन की तलाश में? तो ट्रोल्स। ये जो ट्रोल्स है स्कैंडिनेवियन एक कहा जाता है प्रेतात्मा टाइप का, तो उसी को ट्रोल्स कहा गया। तो ट्रोल्स जो है रन करता है। उसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लेस टू ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो कौन ब्लेस देता है? जो ब्लेस कौन दे रहा है? जो वाटरफॉल है, वाइट वाटरफॉल, यही ब्लेस दे रहा है। इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 13, डम इन द लिफलेस वुड। कौन गूंगा हो गया, चुप हो गया है लिफलेस वुड को देखकर? तो ये नाइटिंगेल जो है डम हो गया है। इसका आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 14, राइज स्टिफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। क्या कि कौन उठता है? ये जो मजबूती से कौन ये झूठी धारणा को प्रूफ करने के लिए कौन हाथ क्या राइज किया जाता है? तो इसका आंसर हो गया A, आर्म्स राइज्ड स्टिफी टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 15, W.H. अडन डाइड इन। W.H. अडन की मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था, 1973। आंसर C। क्वेश्चन नंबर 16, वन पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर हिज बुक। पुलित्ज़र प्राइज़ किस बुक के लिए मिला था इनको? द एज ऑफ एंजाइटी। किनको मिला था? तो W.H. अडन को, A। W.H. अडन के द्वारा ही द एज ऑफ एंजाइटी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17,
W.H. Adan वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, चूँकि ये पहले ब्रिटिश में ये पैदा हुए और 1939 में ब्रिटिश को छोड़कर अमेरिका चले गए, तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। क्वेश्चन नंबर 18, W.H. Adan सर्व इन, क्या था, फ्रेंच सिविल वार। फ्रेंच सिविल वार में ये सर्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इन इनेक्ट द इनहेरिएंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या करता है ये, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किसको इंगित करता है ह्यूमन लाइफ को, तो फ्रस्ट्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, द नर्सेस फ्लावर विल नॉट, क्या करेगा, नर्सेस फ्लावर जो है वो क्या करेगा, वो लास्ट नहीं करेगा। 100 क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, 100 ऑफ द पीपुल फॉलो ट्रैक, इसका आंसर हो जाएगा वुडन ट्रैक। जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसको वुडन का, लकड़ी का जो बना ताबूत उसमें दिया जाता है, या उसको लकड़ी के चिता पर सुलाया जाता है, तो क्या होता है, वही वुडन ट्रैक को फॉलो करता है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, द एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपुल। यहाँ पोइट कहते हैं कि ऐसी स्थिति है, कोई एंजल, कोई करिश्मा नहीं आएगा व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। तो ये 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इसके अलावे कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर आप विस्तार में पढ़ना चाहेंगे तो इसको देख लेंगे। ये है W.H. Adan इज़ ए मॉडर्न पोइट, आंसर ए। और क्वेश्चन नंबर 2, W.H. Adan वाज ए, क्या थे, पोइट थे, एक वर्स ड्रामाटिस्ट थे, एक क्रिटिक थे, ऑल ऑफ दिस थे, तो ये ऑल ऑफ दिस थे, इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3, W.H. Adan वोन पुलित्जर प्राइज़, उनको पुलित्जर प्राइज़ कब मिला था, तो 1948 में मिला था, क्वेश्चन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, ये क्या है, ये कैसा पोएम है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पेसिमिस्टिक और कम ऑप्टिमिस्टिक पोएम है ये, इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 5, W.H. Adan वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, इस पोएम का थीम है, क्वेश्चन नंबर ए, फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 7, पार्म्स गो रोलिंग ऑन, व्हाट इज मींट ह्यूमन, ये जो बच्चा गाड़ी लुढ़कता जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो बच्चा गाड़ी लुढ़कता जा रहा है इसका मीनिंग क्या है, तो इसका हो गया ए, ह्यूमन इज ए मूविंग टुवार्ड्स द डेथ, टुवार्ड्स हिज डेथ, जो व्यक्ति है वो अपने डेथ की ओर बढ़ता जा रहा है। ऑल ह्यूमन्स आर फ्यूरियस फ्रॉम गॉड बिकॉज, सभी जो व्यक्ति हैं वह ईश्वर से खफा है, क्यों खफा है, डरे हुए हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये ही स्नेच्ड लाइफ, वह, इसका आंसर हो गया बी, वह लाइफ को छीन लेता है व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर स्टार्विंग फ्रॉम फूड, कौन स्टार्विंग कर रहा है, कौन भटक रहा है फूड के लिए, तो ये ट्रॉल्स जो है, ट्रॉल्स, इसका आंसर हो गया सी। व्हिच बर्ड इज क्वाइट, कौन सा वर्ड जो है क्वाइट है, नाइटिंगेल, पैरोट, स्पैरो, तो नाइटिंगेल जो है ये क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 11, पर्सन्स आर ट्रेवल्स, इसमें है कि कौन पर्सन जो है, इसमें दिखाया गया है कि ट्रेवलर्स हैं कुछ लोग, तो कौन पर्सन है जो ट्रेवलर्स हैं, तो ओल्ड पर्सन जो है वो ट्रेवलर है, क्योंकि वह ओल्ड पर्सन जो होते हैं लगभग मौत के करीब होते हैं, इसलिए उनको कभी ट्रेवलर्स बोले। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मैसेज डिड द पोएट वांट्स टू गिव, क्या मैसेज देना चाहते हैं कवि, इसके माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से देना चाहते हैं डेथ इज ए फाइनल डेस्टिनेशन, डेथ जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य है किसी व्यक्ति का, अंतिम लक्ष्य डेथ ही अंतिम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 13, वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे, ये जो वाटरफॉल है ये
जो आशीर्वाद दे रहा है, ये ब्लेस दे रहा है, ये कैसा है? ब्लू है, वाइट है, येलो है, रेड है, तो ये वाइट है। इसका आंसर हो गया सी। द फॉलिंग ऑफ रिफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो द फॉलिंग ऑफ किसका गिरना? मौत को जल्दी आना का संकेत दे रहा है, जल्दी आने का संकेत दे रहा है। तो लिप्स रिफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 14 15। ट्रीज सिट्स देयर लिप्स इन। ट्रीज जो है, वृक्ष जो है, अपना पत्ते कब गिरा देते हैं? तो इसका आंसर हो गया ए, ऑटमन में। ऑटमन में ये अपना पत्ते गिराते हैं। द वर्क्स ऑफ W.H. Auden इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। इसका आंसर हो गया ए। W.H. Auden द एज ऑफ एंजाइटी इज ए क्या है? द कलेक्शन ऑफ पोएम है। इसका आंसर हो गया ए। और क्वेश्चन नंबर 18। W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड कब छोड़ दिए थे? तो इसका आंसर हो गया ए, एज अर्ली एज 1939 में ये इंग्लैंड को छोड़ दिए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव फेज 1 और फेज 2 में आपने ऑब्जेक्टिव को देखा। अब इसका समरी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं। समरी। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटन बाय द वाटसन हग अडन। ये जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये लिखा गया है। इनका जो पूरा नाम है W.H. Auden का, वाटसन हग अडन इनका पूरा नाम है। तो W.H. Auden के द्वारा ये द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा गया है। पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। इसमें पोएट ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें बताना चाहते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ए फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ह्यूमन लाइफ क्या है? मानव जीवन क्या है? फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। एवरी पीपुल हैज़ सम एम इन हिज लाइफ। सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है अपने जीवन का। ही वांट्स टू फुलफिल देम बट नॉट ओनली फ्यू गेट सक्सेस एंड द रेस्ट जस्ट एस्पायर फॉर। ही वांट्स टू फुलफिल, वो अपने जो उनका उद्देश्य होता है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। बट ओनली फ्यू गेट सक्सेस, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति हैं जो सफलता को पाते हैं। एंड द रेस्ट जस्ट एस्पायर ऑफ, और बाकी व्यक्ति की इच्छा ही रह जाती है। तो देखिए, मैंने जो समरी बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस दिया है, ताकि एक बार आप देख लें तो समरी आपके दिमाग में फिट कर जाए और इसको आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम में लिख सकें। द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस वाइल गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट। ये जो पोएट हैं, कोशिश किए हैं, हमको बताए हैं एक प्लांट का उदाहरण देकर। इसको एक प्लांट का उदाहरण देकर कवि ने हमें बताया है। इन द ऑटमन, ऑटम में क्या होता है? सीजन्स द लीफ ऑफ प्लांट फॉल वेरी फास्ट। ऑटमन सीजन में क्या होता है? ये जो प्लांट से पत्ते होते हैं बहुत तेज़ी से गिरते हैं। एंड द प्लांट लुक नेकेड, और प्लांट क्या होता है? नंगा दिखाई देता है। देखिएगा कि प्लांट में एक भी पौधा नहीं है, बिना पतझर हो जाता है, पौधा पर्णविहीन हो जाता है। ही सेज मैसेंजर ऑफ द डेथ प्लक अस। ही सेज, वह कहते हैं, मैसेंजर ऑफ डेथ प्लक एंड फ्रीज। वो कहते हैं कि जो मैसेंजर ऑफ डेथ है उसमें हमें क्या करता है? हमें प्लक कर देता है, आनंद से, वास्तविक आनंद से हटा देता है। और फ्रीज, और क्या करता है? फ्रीज कर देता है, और हमारे जीवन को समझिए एक तरफ से जमा देता है, अस्थिर कर देता है, ये जो डेथ। द पोएट हैज़ नरेटेड द रियलिटी ऑफ लाइफ। पोएट क्या किए हैं? इसमें लाइफ की जो रियलिटी है उसको बताने का कोशिश की है। एवरीथिंग इज बाउंड टू कम टू एन एंड। जो सब चीज़ है, एवरीथिंग इज बाउंड टू कम एन एंड, सभी चीज़ का अंत आना एकदम निश्चित है। बट द सर्किल ऑफ लाइफ, लेकिन ये जीवन का जो जीवन चक्र है, एंड डेथ विल कंटिन्यू, ये जो जीवन चक्र है, मृत्यु और जीवन का जो जीवन चक्र है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। येट द पोएट इज इनटू ए पेसिमिस्टिक वन। लेकिन फिर भी कवि क्या है? इसमें एक आशावादी है, इसमें आशावादी है कवि। इन द लास्ट स्टेंजा, और लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं, द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं, ओल्ड पर्सन्स आर द ट्रेवलर्स, जो बूढ़े व्यक्ति हैं वे ट्रेवलर्स हैं। दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज़ डेथ। और वो उनका आशीर्वाद, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा जो कि अपने लास्ट जर्नी में हैं। किनके द्वारा? तो वाइट वाटरफॉल के द्वारा उनको भी आशीर्वाद मिलेगा जो अपने लास्ट जर्नी में हैं, ये जो ओल्ड पर्सन हैं। तो मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसका समरी डिस्कस किया। अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।